कुछ कहानियां जीवन नहीं बदलती, वो जीवन बन जाती है। धर्मवीर भारती की कालजयी रचना गुनाहों का देवता भी ऐसी ही एक कहानी है। प्रेम, मर्यादा, त्याग और आत्म बलिदान की वो अद्भुत यात्रा जो हर युवा के दिल को छू जाती है। ये कहानी है चंदर और सुधा की, दो आत्माओं की जो प्रेम में थी, लेकिन समाज, संस्कार और समय ने उनके रास्ते अलग कर दिए। चलिए डूबते हैं इस आत्मिक प्रेम कथा में, जेबी इंटरनेशनल के साथ। इलाहाबाद का विद्वान छात्र चंदर, 8 मिनट। चंदर एक तेज दिमाग और संवेदनशील हृदय वाला छात्र है जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। वो एक आदर्शवादी सोच वाला युवक है जिसे समाज के नियम, रिश्तों की मर्यादा और आचरण की गरिमा का पूरा ध्यान है। वो प्रोफेसर साहब के संरक्षण में पढ़ता है और उन्हें पिता समान मानता है। चंदर की दिनचर्या में अनुशासन और पढ़ाई ही प्रमुख है, लेकिन उसकी दुनिया उस दिन बदलती है जब वो पहली प्रोफेसर साहब की बेटी सुधा को देखता है। सुधा एक जीवंत, चुलबुली और भावुक लड़की, जिसकी मासूमियत और आत्मीयता चंदर को अंदर से झकझोर देती है। वो बचपन से चंदर को जानती है, लेकिन जब दोनों युवा होते हैं तो उनके बीच एक अलग ही प्रकार का आकर्षण पैदा होता है। ये आकर्षण प्रेम में बदलने लगता है, लेकिन कोई इजहार नहीं करता। चंदर अक्सर सुधा को पढ़ाते समय उसके व्यवहार, उसकी बातें, उसकी मुस्कान को महसूस करता है। सुधा बोलती है चंदर से, तुम हमेशा इतने गंभीर क्यों रहते हो? क्या हंसना मना है? चंदर मन में सोचता है, काश मैं तुझे बता पाता कि तेरी हंसी ही मेरी दुनिया है। चंदर के मन में एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ गुरु शिष्य की मर्यादा। वो जानता है कि सुधा उसके प्रोफेसर की बेटी है और समाज के लिहाज से ये रिश्ता उचित नहीं माना जाएगा। वो खुद को रोकता है, बार बार अपने मन से लड़ता है, लेकिन सुधा के प्रति उसकी भावना दिन ब दिन गहरी होती जाती है। कभी कभी प्रेम को नाम देना, उसे सीमित करना होता है। चंदर का प्रेम असीम था, पर निराकार भी। एक दिन चंदर को पता चलता है कि सुधा की शादी तय कर दी गई है। वो भीतर से हिल जाता है। सुधा चुपचाप उसे देखती है, जैसे उसके मन का उत्तर चाहती हो। सुधा बोलती है, अगर तुम कहो तो मना कर दूं। बस एक बार कह दो चंदर। चंदर बोलता है, मैं कौन होता हूं तुम्हें रोकने वाला? तुम्हारा जीवन तुम्हारे पिताजी ने सोच समझ कर तय किया है, मैं उस पर सवाल कैसे करूं? वो जानता है कि अगर वो एक शब्द कह दे तो सुधा सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन वो अपने प्रेम को त्याग बना देता है। वो खुद से कहता है, उसका सुख मेरे सुख से बड़ा है। शादी हो जाती है, सुधा किसी और की हो जाती है। सुधा के जाने के बाद चंदर का जीवन जैसे रुक जाता है। वो न खाली दिखता है, न पूरी तरह टूटा हुआ, लेकिन भीतर से मर चुका होता है। वो शराब पीने लगता है, भटकाव में जीता है, लेकिन फिर भी सुधा को नहीं भुला पाता। उसका मन उसे गुनाहों का देवता कहने लगता है, क्योंकि उसने सबसे बड़ा गुनाह किया, प्रेम को दबा दिया। त्याग की भी एक हद होती है, और जब प्रेम त्याग बन जाए तो आत्मा ही घायल हो जाती है। वर्षों बाद चंदर को सुधा का पत्र मिलता है। वो अब भी उसे याद करती है। उसके जीवन में सब कुछ है, घर, पति, समाज, लेकिन आत्मा अब भी चंदर के पास है। चंदर, आज भी जब अकेली होती हूं तो तुम्हारी बातें, तुम्हारी चुप्पी सब याद आता है। शायद तुमने जो त्याग किया वो ही सच्चा प्रेम था। चंदर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अब समझ आता है कि उसका प्रेम भले ही अधूरा था, पर वो सबसे पवित्र था। गुनाहों का देवता प्रेम की वो कथा है जिसमें शब्द नहीं, भावना बोलती है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, देने में होता है। प्रेम जब शरीर से ऊपर उठकर आत्मा बन जाए तो वो भले अधूरा हो, पर अमर हो जाता है। चंदर और सुधा की प्रेम कथा भी अमर हो गई, समय की सीमाओं से परे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस अमर प्रेम कथा को आगे फैलाएं। जेबी इंटरनेशनल पर
हम ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां लाते रहेंगे। जय हिंद। अब बारी आपकी है। क्या आपको लगता है कि चंदर ने जो किया वो सही था? क्या प्रेम में त्याग ही अंतिम सत्य होता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। हम पढ़ना चाहेंगे कि आप चंदर के निर्णय को कैसे देखते हैं।